यह मौत के कैदी ने अपनी फांसी के लिए अविलंब निष्पादन का दृढ़ता से अनुरोध किया। अपने वकील से मिन्नतें की। प्रतीक्षा करने की कोई इच्छा नहीं रखता था। वह रोष से भरा हुआ था। ठीक से बोल भी नहीं पाया, उल्टी तक कर दी, मगर वकील ने मना कर दिया। वह क्या था जो कैदी को इतना श्रांत और डरा हुआ बनाए हुए था? नया कानून जो मृत्युदंड प्राप्तकर्ताओं पर लागू था, उनके बिखरने की प्रक्रिया का फैसला पीड़ित परिवार करेंगे जब तक वे माफीनामा पर हस्ताक्षर न कर दें। यह वह व्यक्ति था जिसने कुछ समय पूर्व एक किशोरी को बेरहमी से मारा था। न पश्चाताप था, न आदर। नए कानून का पहला उदाहरण बनेगा और अपने पापों की सजा भुगतेगा। पर्दा उठते ही पीड़ित परिवार खड़ा था। उसके पिता की आंखों में दृढ़ता थी, बदला लेने की प्रतिबद्धता दिख रही थी। ऑपरेशन रूम के लोग उसके आदेश का इंतजार कर रहे थे। एक बार उसका आदेश मिलते ही ऑपरेशन शुरू हुआ। एक तेज सर्जिकल चाकू ने आदमी की त्वचा को कागज की तरह काट दिया। दरवाजे के पास खड़ी छोटी लड़की यह सब देखकर डर गई थी। ऑपरेशन के बाद वह आदमी अपना बायां हाथ खो चुका था। ठीक हो जाने के बाद उसे एक किंडरगार्टन में एग्जिबिट के तौर पर रखा गया, लेकिन वह अब भी गर्वित था। उसकी दृष्टि में क्रोध नजर आ रहा था। मौजूद बच्चे भय से कांप रहे थे। जाहिर था कि उसमें कोई पछतावा नहीं था। इस पर पीड़ित के पिता ने यह निश्चय किया कि उसे एक और शल्य क्रिया दी जाएगी, जिसमें उसका एक हाथ और एक पैर काट दिए जाएंगे। उस बार जब काटने की ध्वनि आई, छोटी लड़की ऑपरेशन रूम के बाहर नहीं थी। बड़ी बेटी प्रक्रिया से विचलित हो गई और वहां से चली गई। इस शल्य क्रिया के पश्चात आदमी अत्यंत दुर्बल हो गया था और अपने घाव देख वह समझ गया कि यह उसकी सजा थी। ठीक होकर उसे किशोर स्कूल लाया गया, जहां उसने अपने अनुभव बांटे। पहली बार की तरह उसका गर्व नहीं था, बल्कि चिंता और निराशा थी। उसकी कोमल आवाज से लग रहा था कि वह सच में पछता रहा था, लेकिन बच्चों ने उसकी कहानी पर विश्वास नहीं किया और उसके साथ मजाक करने लगे। आदमी को गुस्सा नहीं आया, क्योंकि वह जानता था कि यह उसकी सजा है, लेकिन उसे यह महसूस नहीं हुआ कि उसे तीसरी बार ऑपरेशन का सामना करना होगा।